नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देखना शुरू कर चुके हैं। अक्सर पत्रकारों से ये सवाल लगातार रोहतक लोकसभा की जनता कर रही है कि रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा वर्सेज अरविंद शर्मा किसका पलड़ा भारी है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव कैसा चल रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा कि आखिरकार दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव आगे चल रहा है अरविंद शर्मा से, तो वो क्यों चल रहा है। आज बेरी विधानसभा के झाजगढ़ माजरा गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उनके चाचा कुलबीर हुड्डा और तस्वीर अहलावत ने दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की अपील की, डोर टू डोर किया, कार्यक्रम किया। और जो पिछला दीपेंद्र हुड्डा का लोकसभा चुनाव था, उस दरमियान जिस गांव का मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, झाजगढ़ गांव से दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार के निकले थे। उनके कुछ आंकड़े मैं आपको एक बार बता देता हूं। पिछली बार बेरी विधानसभा के झाजगढ़ गांव में अरविंद शर्मा को 1309 वोटें मिली थी, दीपेंद्र हुड्डा को 726 वोटें मिली थी। 583 वोटों से उस वक्त पिछले चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे। आम आदमी पार्टी को केवल 1 वोट मिली थी, इनेलो को 2, तो वहीं जेजेपी को 5 वोट मिली थी। कुल मिला के 271 वोट हैं पिछले चुनाव में पड़ी थी। आज कुलबीर हुड्डा और तस्वीर अहलावत है गए हुए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव प्रचार करने के लिए। मेरे पत्रकार साथी हैं युवा भारती कबलाना, आज ग्राउंड पे जाके वो कवर कर रहे थे। आज इतना ज़बरदस्त उस गांव में माहौल देखने को मिला जिस गांव में पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे। लगातार लोगों से भारी जनसंपर्क है उन्होंने किया, डोर टू डोर भी किया। और उसके बाद काफ़ी संख्या में दलित समाज की महिलाएं एक जगह पर इकट्ठी हुई थी, सैकड़ों की संख्या में। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने फ़ोन पर, वीडियो कॉल पर उनसे बात की थी उस दरमियान। और वो दलित समाज की महिलाएं इतनी ज़्यादा खुश हुई जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने बात की, जब काकी ताइयों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की। तो ये एक वानगी है कि जिस गांव से दीपेंद्र सिंह हुड्डा बुरी तरह पिछली बार हार कर निकले थे, उस गांव में इतना ज़बरदस्त समर्थन है, वो अब की बार वो मिलता नज़र आ रहा है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो चीज़ें भी हम इस वीडियो में डालेंगे जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैकड़ों महिलाओं से वीडियो कॉल पर बात की थी। आज कवर कर रहे थे ग्राउंड पर हमारे पत्रकार साथी हैं भारती कबलाना, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भारती, मैंने अभी आंकड़े शेयर किए हैं कि पिछली बार 583 वोटों से इसी गांव से हारे थे। आज जब आप उस गांव को कवर कर रहे थे, कैसा माहौल दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में आज आपने पाया? सर, सबसे पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और सभी साथियों को भी, जो भी ये 90 डिग्री का शो देख रहे हैं, सभी को राम राम। आज सुबह 7 और 8 के बीच में है, मैं वहाँ पे झाजगढ़ गांव में गया था। तो उसके बाद तकरीबन एक घंटा बाद वहाँ पे कुलबीर हुड्डा, तस्वीर अहलावत और तमाम जो ग्रामीण थे, सरपंच साहब थे और जो मेंबर पंचायत के थे वो भी थे साथ में। और लगभग कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो थे 50 से की संख्या में वहाँ मौजूद थे। ठीक है। उसके बाद जो स्वागत है, सम्मान किया गया कुलबीर हुड्डा का। फिर थोड़ी देर बाद है डोर टू डोर कार्यक्रम शुरू होता है। जो तमाम दुकानदार हैं, जो गांव के जो मेन चौक है, अड्डा है, जहाँ बस स्टॉप है, वहाँ से शुरू होता है। एक तरह से मैं बताऊं कि एक इंतज़ार था कि हुड्डा परिवार से कोई भी आए, सभी के लिए एक दीपेंद्र ही वो देख रहे हैं। उनसे बातचीत की तो बोले कि जो पिछली बार हमारे साथ धोखा हुआ है वो रिपीट ना हो। हमारे लिए तो कुलबीर भी दीपेंद्र है, भूपेंद्र भी दीपेंद्र है, चाहे मोनू आए, सोनू आए, कोई भी परिवार से आए, हमारे लिए ये सब दीपेंद्र हैं जो वोट की अपील करेंगे। और उसके बाद है दुकानदारों से बातचीत की, सामने निकल के आया कि जो मांगे रखी गई थी डॉक्टर अरविंद शर्मा के सामने, उनमें अनदेखी की गई। कोई ग्रामीणों ने मेरे को बताया कि देखिए, जो सालाना कार्यक्रम गांव में होता है उसकी कुछ बैलेंस उन्होंने कहा था कि सांसद कोटे से हम देंगे, तो वो कुछ नहीं आया होगा गांव में। तो गांव के लोग तो फिर पीछे रहते नहीं बताने में भी। उन्होंने बताया कि गांव के लिए 11 लाख की एक अनाउंस थी, वो पैसे नहीं आए। और फिर है जो दलित समाज है, अंबेडकर भवन है, वो तकरीबन गांव में है, वो आजकल बनाने लग गए हैं लोग। तो उनमें से जो समिति के सदस्य थे जी, वो रिटायर्ड फौजी भी हैं जी। तो फौजियों पर तो वैसे भी आप शक नहीं कर सकते। गांव में आप जाएंगे तो एक इज्जत से ही उनको
देखा जाता। तो उन्होंने कहा कि मैंने कई बार कोशिश की अम्बेडकर भवन के लिए कि सांसद साहब जो पैसे हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार मैंने पैसे खर्च करके भी मैं उनके पास गया, लेकिन कभी उनके भाई साहब या कोई कुछ और इस तरह से वो पैसे अटक गई है। नाराज़गी के 2 कारण हैं उन्होंने बताए गांव वालों ने। और युवा साथी उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए युवाओं को है वो एक फैमिली आईडी में ही उलझा के रख दिया है। और इतनी नाराज़गी थी कि खुले शब्दों में उन्होंने ये बोल दिया कि अरविंद शर्मा हम खुद पंडित हैं, पंडितों के ही काम नहीं आए तो और बरादरी उनसे क्या उम्मीदें करेंगी। ये जो तमाम बातें आपने महसूस की, एक तो हो जाता है नेता अगर वोट मांगने के लिए जाता है तो आजकल लोग बेहद स्मार्ट हैं, चाहे किसी भी पार्टी का जाए ये कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये जो बातें आपने महसूस की, ये बतौर पत्रकार आप अपना अनुभव बता रहे हैं जो आपने ग्राउंड पर महसूस किया। अब जैसे कि आपने बताया कि ये अकेले झारखंड का भी ये मुद्दा नहीं है कि घोषणाएं की थी वो पैसा नहीं आया, काफी सारे गांवों का ये मुद्दा है। जबकि एक रपट ये भी आई थी कि अरविंद शर्मा सबसे फिसड्डी सांसद हैं जो सांसद निधि को पूरी भी खर्च नहीं कर पाए हैं जी। तो ये बात पुख्ता ग्राउंड पे हो जाती है कि जो उनकी सांसद निधि थी वो भी पूरी खर्च नहीं की, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि पैसा मतलब मेरे पास नहीं था। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर कई सारी दलित समाज की महिलाएं थी, काकी ताइयां थी, उनसे बात की, वो माहौल कैसा था? उसके बाद है मैं आपको कड़ी दर कड़ी बताऊं तो अंदर चले तो थोड़ी देर बाद कॉल आ गया था कि आज जो पूरे हरियाणा में सुबह सुबह शोक की लहर दौड़ गई थी वो बच्चों वाली घटना का है, वो उन्हें भी पता चल गया था। बाकायदा शायद मेरे जो मैं थोड़ा दूर था, शायद कॉल दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ही हो चाचा के लिए कि आप कार्यक्रम को आज रद्द कीजिए। कुलबीर हुड्डा को शायद मालूम नहीं था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया बच्चों के साथ, और पूरे परिवार को भी भगवान इस दुख की घड़ी में पूरी मदद दे। और एक पूरे हरियाणा को दुख है, तमाम नेताओं ने भी अपनी बातें रखी। उसके बाद वो कॉल आता है तो कार्यक्रम है वो गांव का बिल्कुल छोटा कर दिया गया था, न था तो पूरा गांव वो डोर टू डोर जाते। तो उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं हैं वो एक जगह इकट्ठा हुई हैं स्पेशल कि दीपेंद्र हुड्डा के परिवार से कोई मिलने आ रहा है जी। तो एक जगह वो मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज के लिए हम जो अगर पहले से जो इंतज़ार कर रहा है उनसे मिलके हम दिल्ली लौट जाएंगे जहाँ भी उनको जाना होता है जी। तो उसके बाद गांव के जो एक तरफ है रवि है पंचायत मेंबर, उनके घर के आसपास ही वो कार्यक्रम था और तमाम ग्रामीण वहाँ लगभग 100 की तादाद में तो पुरुष थे और 100 की तादाद में महिलाएं भी होंगी जो बुजुर्ग होती हैं आसपास की, और समझदार महिला भी थे, पढ़ी लिखी भी थी। तो उनमें जब बात रखी उन्होंने अपनी जाके कि ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, तो उनमें से एक ने कहा कि हमें पता है कि आप दीपेंद्र बेटे के लिए आप मेहनत कर रहे हैं और अब की बार भगवान है उनकी आवाज़ को सुनेगा, आप उनकी बात को आप कहने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपकी बातचीत करा देता हूँ। तो उन्होंने पहले जैसे ही फ़ोन उनको दिया तो उन्होंने फ़ोन को ऐसे लिया और एक एक करके आराम से बातचीत की। किसी ने कहा कि बेटे आपका साथ देंगे, किसी ने कहा कि वो पिछले काम मेरे कुछ बकाया हैं वो कर देना, अब की बार भी हम वोट डालेंगे। अब देखिए जागरूकता ये है कि जैसे आप नहीं आ सकते तो एक समय पे 2 या 3 मिनट में आप 100 से ज़्यादा महिलाओं को आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उनमें खुशी की लहर ये थी कि किसी एमपी ने हमसे बातचीत की और हम उनका तन मन धन से साथ देंगे। उन्होंने कहा कि एक को तो हमने देखा तक नहीं और एक है कि किसी न किसी तरह से हमारे तक पहुंच रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल। तो मतलब ये एक वानगी हो जाती है कि जिस गांव से पिछली बार हारे उस गांव में इतना चेंज माहौल है, तो ऐसी तरह का माहौल इसी तरह का शायद रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरा मतलब बदला हुआ माहौल है दीपेंद्र के पक्ष में। चुनाव के बाद भी देख सकते हैं जो आज की रिपोर्ट है उस गांव की, तो लगभग हमने 300 से 400 जो आदमी थे वहाँ के उनसे बातचीत की, दुकानदारों से, अंदर गांव के है क्योंकि वो कस्बा टाइप है गांव, तो एक बाजार बाहर है एक अंदर है, जो दुकानदार उनसे बाकायदा आराम से सभी से बातचीत की जी। तो सभी का ये है कि गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार वोट है वो गलत जगह पे भी चला जाता, हमसे भी चला गया होगा।
तो अब की बार ये चुनाव है वो जहाजगढ़ में से है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाकायदा लीड के साथ है, वो निकलेंगे। और वो तो बाकी आने वाला जो चुनाव है बिल्कुल 25 में वो बताएगा कि जहाजगढ़ कितना है दीपेंद्र सिंह। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से तस्वीर अहलावत हैं उनके साथ मदद कर रहे हैं, उनका जो एक टीम है वो जो पहले पिछले महीनों से लगी हुई हर समाज को जोड़ रही है, तो जिस तरह से तस्वीर की जो टीम है जो गांव-गांव में, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है कुलबीर हुड्डा के लिए है। क्योंकि कुलबीर हुड्डा को तो शायद कम लोग जानते हैं, लेकिन जब तस्वीर अहलावत उनके साथ रहते हैं तो वो फ़ायदा है कुलबीर हुड्डा को मिलता है। जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है वो कितना बेहतरीन है, वो चल रहा है। बिल्कुल ग्राउंड पे ये पुख्ता चीज़ें हैं जो खुद जाके हैं एक पत्रकार देख सकता है, आप भी देख सकते हैं। जब एक रपट आई थी कि सांसद अरविंद शर्मा अपनी पूरी सांसद निधि है वो तक खर्च नहीं कर पाए, जबकि गांवों में घोषणा उन्होंने कर रखी थी कि भैया इस अंबेडकर चौपाल के लिए, जैसे कि अभी भारती बता रहे थे, अंबेडकर चौपाल के लिए भी घोषणा कर रखी थी, पैसा नहीं आया। अन्य भी कुछ कामों के लिए घोषणा कर रखी थी, पैसा नहीं आया। और जबकि पैसा आपका वापस ही चला गया, पूरी सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले जब भी अरविंद शर्मा की कार्यशैली की बात होती है तो बड़े सवालिया निशान अरविंद शर्मा पर हैं, वो खड़े होते हैं। अब आपको वो वीडियो देखिएगा जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन तमाम महिलाओं से बातचीत की थी, तो किस तरह का नज़ारा था वो भी उस गांव में जिसमें वो पिछली बार हारे थे। कितना जोश, जुनून, उत्साह था दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जब वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। हेलो एमपी साहब, नमस्कार। ये एमपी साहब ये जहाजगढ़ में है, इंदिरा कॉलोनी में एससी समाज से ये कई माताएं बहनें हैं। एक मिनट आप इनको संबोधित कर दो, ये आपको आशीर्वाद देंगे। लो जी, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, बात करें। भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, माता रानी की, माता रानी की। ये दीपेंद्र जी की बात सुनिए। एक मिनट नहीं, म्यूट हो गया जी, आवाज़ बढ़ा दूँगा ऊपर से। हाँ, एक मिनट। सबके और बोलो। बोलो मैडम दे दो, मैडम को दे दो। थोड़ी बोलो नानी से ये का आप बोलो बोलो हाँ बोलो थी वो ये मैं शर्मा मोहम्मद रशीद की बात करो दे ना कोई बात नहीं फिर चला दे पर ये किसी बात अरे पंक्ति अब के बाद सीएम दीपेंद्र हुड्डा अब के बाद आपकी वोट है जी, बिल्कुल। अब की बार क्या होगा? ये सुनीता है जी। आपकी बार भैया आपकी वोट है, ठीक है, पक्का जितवाएंगे आपको, ठीक है, ठीक है। आपने वोट से नाम भी ले
ठीक है रुक जाओ क्या करवा दे अच्छा ठीक है एक दफ़ा एमपी साहब जा नारा लगा दो भाई दीपेंद्र हुड्डा की भाई दीपेंद्र हुड्डा की भाई दीपेंद्र आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं ठीक है एमपी साहब कोई कुछ ना करे सारा काम सारी होगी सबसे पहले कोई कुछ ना करे